Hi students, we are back with a new lesson, heat, and our first topic is introduction of heat और basics of introduction of heat. Heat क्या है, हीट कैसे फॉर्म होती है, हीट को हम सेंस कैसे करेंगे, हीट का यूनिट क्या है, वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देखते हैं हीट क्या है. व्हाट इज़ अ हीट. सपोज आपके पास किसी टैंक में या जार में वाटर है, तो वाटर कोल्ड है या हॉट है, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे सेंस करेंगे. एक तो अगर आपने इसमें थर्मामीटर ऐड किया तो आपको टेम्परेचर शो करेगा. तो थर्मामीटर के यूज से हेल्प से आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं उसके टेम्परेचर से कि वो ये लिक्विड और ये वाटर हॉट है या कोल्ड है. बट दूसरा वे क्या है, आप उसे टच करके सेंस कर सकते हैं. आप उसे अगर आपने उसे टच किया तो आपको एक तो एक कोल्ड लगेगा या फिर हॉट लगेगा. सपोज ये वाटर हॉट है, मतलब इसका टेम्परेचर हाई, तो आपने इससे टच करके सेंस किया कि वाटर हॉट है, यानी कि हीट है, वाटर में हीट है. तो हीट को हम कैसे सेंस करेंगे, सेंस ऑफ टच. हीट इज अ सेंस ऑफ टच, मतलब हीट को डिटेक्ट करने के लिए हम टच करके सेंस कर सकते हैं. हीट क्या है, हीट इज अ बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एक एनर्जी के फॉर्म में है, और एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डूइंग अ वर्क. वर्क करने की एक एबिलिटी, ये है एनर्जी. देखिए, अगर आपके पास एक एग्जांपल है कुकिंग का, तो इसमें कुछ फूड है या लिक्विड है जिसे हमने नीचे से हीट अप्लाई की है. तो जैसे ही हमने उसे हीट अप्लाई की तो उसमें से क्या होंगे, वाटर वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब वो क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है. तो वो कुछ वर्क कर रहा है. उसके पास वर्क करने की एबिलिटी है, मतलब उसके पास एनर्जी है. और कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ अ हीट. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज़ द हीट. व्हाट इज़ अ हीट. हीट क्या है, ये आपका होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है. अब हम देखते हैं नेचर ऑफ हीट. अब हमने ये तो देख लिया कि हीट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, उसे हम टच करके सेंस कर सकते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं नेचर, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है. हीट का नेचर क्या है. हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी और हाई टेम्परेचर टू कोल्ड बॉडी और लोअर टेम्परेचर. हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हीट ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. जो हीट होती है एनर्जी के फॉर्म में, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज में ट्रांसफ़र होती है, मतलब हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. देखिए, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास ये दो मेटल के बॉक्स हैं जिसका फर्स्ट ब्लॉक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और सेकेंड ब्लॉक का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब ये क्या है, हॉट बॉडी है, और ये भी हॉट है, बट एज कम्पेयर टू दिस बॉडी ये थोड़ी कोल्ड बॉडी, मतलब इसका टेम्परेचर हाई, इसका टेम्परेचर लो है. तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होने लगेगी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू लो बॉडी. मतलब सपोज हम इसे मान लेते हैं दिस इज ए ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ बी ऑब्जेक्ट. तो ए ऑब्जेक्ट की हीट बी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने लगेगी अगर हमने इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया, एक दूसरे के पास रख दिया तो. और ये कब तक ट्रांसफ़र होने लगेगी, जब तक इसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. ठीक है. अगर ये इक्वल टेम्परेचर में आ गए दोनों भी ऑब्जेक्ट, तो वो हीट ट्रांसफ़र करना स्टॉप करेगी. मतलब इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये ऑब्जेक्ट इसको हीट ट्रांसफ़र कर रहा है. अगर इसका टेम्परेचर बन गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी टेम्परेचर बन गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट ट्रांसफ़र करना स्टॉप कर देगा. मतलब वो इसके आगे हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा. दोनों भी जब इक्वल टेम्परेचर पे आएंगे तब वो अपनी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और उस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स
दोनों भी अपना टेम्परेचर सेम लेवल पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे उसके आगे वो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब इक्वल टेम्परेचर पे वो दोनों हीट ट्रांसफ़र करेंगे. सो हीट क्या है? हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू लो बॉडी. ये आपको याद ही रखना है, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही ट्रांसफ़र होती है. सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हीट. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हीट. अब हम देखते हैं हीट की डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ हीट. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीट. पहले हमने हीट को देखा. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एक एनर्जी के फॉर्म में, बट कौन सी एनर्जी? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल. जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें हीट प्रोड्यूस होने वाली, उसके मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी. सपोज वहीं हमने एग्जांपल लिया है उस जार के वाटर का. उस जार में हमने वो वाटर लिया है, उसका एग्जांपल हम लेते हैं. अगर हमने उससे नीचे से हीट दिए, ठीक है, नीचे से हीट दिए तो वाटर क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा. तो वाटर जब बॉयल होने लगेगा तो उसकी कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशन एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी मीन्स कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Translational kinetic energy, vibrational kinetic energy and rotational kinetic energy of an object is a heat. मतलब heat क्या एनर्जी होगी. heat is a form of energy. तो पहले अगर हमने इसे हीट दे दी तो उसका कौन सी एनर्जी फॉर्म होगी? उसकी वाटर की ट्रांसलेशनल एनर्जी. जैसे ही ट्रांसलेशन एनर्जी फॉर्म होगी तो नीचे वाला वाटर ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे. तो क्या होगी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. उस मॉलिक्यूल की वो बन गई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से ये वाटर नीचे चले जाएगा. मतलब आपको पता है वाटर, यहाँ पे वाटर जब हॉट होता है तो ऊपर आता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, मतलब ऐसे रोटेट होने लगता है. सो दिस इज़ अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हीट क्या है? बेसिकली heat is a total kinetic energy of molecules. Total kinetic energy means translational kinetic energy, vibrational kinetic energy and rotational kinetic energy. So next question for the homework is what is the definition of heat. Next, अब हम देखते हैं हीट कैसे प्रोड्यूस होती है. रबिंग और फ्रिक्शन. देखिए, रबिंग और फ्रिक्शन की हेल्प से हम हीट जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. Heat can be produced when two objects are rubbed together. Heat कैसे प्रोड्यूस होगी? When two objects are rubbed together. अगर आपने ये फील किया होगा विंटर सीजन में मोस्टली, अगर आप अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रब करेंगे तो हीट जनरेट होती है. फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. तो हम दो ऑब्जेक्ट को अगर हमने रब किया तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी. एग्जाम्पल देखते हैं हम. द एंशियंट ह्यूमन प्रोड्यूस फायर बाय रबिंग टू पीसेस ऑफ वुड टुगेदर. एंशियंट टाइम में ह्यूमन हीट कैसे प्रोड्यूस करता था? दो वुड पीसेस को एक दूसरे के साथ रब करके हीट जनरेट करता था और हीट प्रोड्यूस करता था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज हाउ हीट कैन बी प्रोड्यूस. हीट को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सो दिस इज अ डेफिनेशन. एंड हीट को प्रोड्यूस मतलब हीट को हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हीट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इसका यूनिट. हीट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट. हीट एक क्या है? माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है, जिसे हम देख नहीं सकते, इसे हम फील कर सकते हैं, टच करके सेंस कर सकते हैं. जैसे हॉट वाटर को आप और कोल्ड वाटर को आपने टच किया तो आप सेंस कर बोल सकते हैं कि वाटर कोल्ड है या हॉट है. अब देख कर नहीं बोल सकते, मतलब उस हीट को हम देख नहीं सकते. एक माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है. हीट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. हीट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है, डायरेक्शन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है. इस ऐसा यूनिट इज जूल. तो हीट का यूनिट क्या है? जूल. हीट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ हीट इज जूल. तो इसके डायमेंशंस देखते हैं. जूल आपको पता है
जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू जूल. अगर आपको वर्क का फॉर्मूला पता होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर. तो न्यूटन मीटर क्या है? जूल. तो जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ हीट. तो हीट का फॉर्म क्या है? न्यूटन इंटू मीटर. और न्यूटन का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर या. तो हम इसके डायमेंशंस देखते हैं. अब डायमेंशंस क्या है? तो किलोग्राम यहाँ पे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2, मतलब ये पर डिवाइड होता है तो वो माइनस होगा. तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? केजी. तो मास यहाँ पे 1, लेंथ मीटर स्क्वायर तो लेंथ का 2 और टाइम का -2. तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ हीट. So next question for the homework is, what is the unit and dimensions of heat? What is the unit and dimensions of heat?